उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और दिखाया जाता है अब मैं वैंग शेंग को मैं वू शेंग ही कहूंगी, और आप लोगों की ही फरमाइश है क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं इसे वू शेंग कहूँ। तो वू शेंग और वू शेंग ने वी को मना लिया होता है और वी अब वू शेंग के लिए काम कर रही होती है। और वू शेंग ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया होता है और वी और गायू कस्टमर का ऑर्डर ले रही होती है और उन्हें उनके हिसाब से खाना भी दे रही होती है। और जो रेस्टोरेंट के बाहर लोग होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं इन लोगों का खाना अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा है। और ये खाना खाने के बाद मैं अपने स्पिरिट के अंदर एक अच्छी एनर्जी फील करता हूँ, जिससे मेरे स्पिरिट की एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये सुनकर लोग और भी खाने की डिमांड करते हैं, हमें 2 प्लेट चाहिए। और वो फिर दोनों पार्सल बनाकर उन लोगों को दे रही होती हैं। और फिर वो शेंग बड़ी ही खूबसूरती के साथ खाने को बना रहा होता है। ये खाना बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है और इसे गोयो भी देखती है और गोयो आकर बोलती है और गोयो वो शेंग से कहती है मास्टर आप अच्छी लड़ाई करने के साथ साथ बहुत ही अच्छा खाना भी बनाते हैं और हमने ये रेस्टोरेंट 2 वीक से ओपन किया है और हमारे कस्टमर में इजाफा ही हो रहा है। और वो लोग कहते हैं कि आपका खाना खाने से लोगों की स्पिरिट पावर भी लेवल अप हो रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम पोयंग रेस्टोरेंट को भी आराम से हरा देंगे। और फिर गोया पूछती है कि आपने बॉइल्ड पॉर्क राइस को कैसे फाइंड किया? मैंने तो उसे फाइंड नहीं किया, मुझे खाना बनाना पसंद है और मैंने लैंड ऑफ थाउजेंड जेट में उस स्पाइस को फाइंड किया जिसे मैं ये बना रहा हूँ और उस ग्रेडियंट से लोगों की स्पिरिट पावर इंक्रीज हो रही है जिससे उन लोगों की पावर डेवलप हो रही है। और फिर वू शेंग कहता है मैंने ये शॉप इसलिए ओपन की है कि हम आराम से पैसे कमा सकते हैं और हमारे खाने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर वो शेंग आता है और उसके हाथ में खाने की डिश होती है और वो कहता है तुम अकेली क्यों हो, वी कहाँ पर है? और फिर गोयो बोलती है तो फिर गोयो कहती है वो बहुत ही जल्दी चली गई क्योंकि उसका दूसरा पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट हो गया तो वो चली गई। तो वो शेंग कहता है वाकई में वो बहुत ही मेहनत करती है और वो बहुत ही बिजी होती है और मैंने तुम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान किया था। तो वो कहती है कोई बात नहीं मास्टर, मैं इसे अकेले ही खा लूंगी। तो फिर वू शेंग कहता है जाओ और चॉप स्टिक ले आओ। और वू शेंग खाना लगा रहा होता है और कुछ लोग आते हैं और वो पूछ रहे होते हैं रेस्टोरेंट ओपन है? तो वू शेंग कहता है नहीं रेस्टोरेंट बंद हो गया है, कल आना। और फिर वो लोग अंदर आकर कहते हैं पर वो लोग कस्टमर नहीं होते बल्कि वो लोग दुश्मन होते हैं वू शेंग के। और फिर वो गायों को पकड़ लेते हैं और फिर वू शेंग उन लोगों पर अपने खाने की डिश फेंकता है। और फिर वू शेंग उस आदमी के पास जाता है जिसने गायों को पकड़ा होता है और उससे कहता है इस शहर में किसी को भी मारना अलाउ नहीं है। तो वो आदमी कहता है तो तुम्हें किसने कहा कि हम इसको मार डालेंगे, हम इसके चेहरे पर ऐसा स्क्रैच कर देंगे जिससे इसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसके साथ ऐसा करूं तो जो हम चाहते हैं तो तुम वो करो। और फिर उसके साथ ही वू शेंग को पकड़ लेते हैं और साथ ही इसकी रिंग को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। और वो लोग पूछते हैं कि हमें बताओ तुम्हारे रेसिपी का राज, हमें जानना है। और ये तीनों लोग रेसिपी जानने के लिए आए होते हैं। तो फिर वू शेंग अपना माइंड यूज करता है और वो उसे कहता है तो अगर तुम्हें रेसिपी जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो चोर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं और तुम्हारी ट्रैप में फंस जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। तो फिर वू शेंग कहता है मैं रेस्टोरेंट हमेशा जल्दी बंद करता हूँ, इसका कोई रीजन है, अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जब भी तुमको इस रेसिपी के बारे में पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनती है तो फिर वो लोग इसकी बात को मान लेते हैं। तो फिर वू शेंग कहता है पर पहले तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा तभी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। तो फिर वो लोग इसकी बात मान लेते हैं और फिर वू शेंग लैंड ऑफ थाउजेंड जेट में ले आता है और वो उसका लास्ट कॉर्नर होता है। पर वू शेंग कहता है मुझ पर यकीन करो और आगे चलो। तो वो लोग वू शेंग पर यकीन करते हैं और आगे की तरफ चल रहे होते हैं। और ये जंगल बहुत ही खतरनाक होता जा रहा होता है और उसके एक आदमी को डर भी लग रहा होता है। और फिर चोर का एक आदमी कहता है यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के मॉन्स्टर होते हैं और ये जगह बहुत ही डेंजरस है। तो वू शेंग कहता है अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, फिर तुम लोग रेसिपी का राज कभी नहीं मालूम कर पाओगे। तो फिर वो चोर आगे की तरफ चलता है। वू शेंग दरख्त पर क्रॉस का साइन देख लेता है तो फौरन भागता है। जो चोर होते हैं वो भी उसके पीछे भागते हैं पर वो इतना फास्ट भागता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो लोग उसे देख नहीं पाते
और चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। पर वू शेंग ने वहाँ पे एक ट्रे छुपाया होता है और वो एक आदमी को जोर से लकड़ी मारता है, जिससे वो दरख्त से टकराता है। मॉन्स्टर मक्खियों का छत्ता गिर जाता है उस चोर के ऊपर और बहुत सारी मक्खियाँ अटैक कर देती हैं इन लोगों पर वो चोर, क्योंकि मॉन्स्टर मक्खियाँ बहुत सारी होती हैं और एक एक करके 2 चोर को तो वो मार चुकी होती हैं। और फिर वू शेंग भी नजर आता है और वू शेंग भी उनसे लड़ता है और एक चोर की जान बचाता है, जिसके पास वू शेंग की रिंग होती है। एक फ्लाई मॉन्स्टर को मार दिया होता है और सारी फ्लाई मॉन्स्टर गायब हो चुकी होती हैं। और फिर वू शेंग बचे हुए एक चोर के पास जाता है और उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और तुम जा सकते हो। तो वो चोर कहता है, मैं यहाँ से जाने का रास्ता नहीं जानता और मेरे पाँव में भी लग गया है, तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। तो फिर वू शेंग उसकी हेल्प करता है और उसे रास्ता बताता है और फिर कहता है, अब तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। तो वो चोर वहाँ से चला जाता है और फिर वू शेंग लिंग स्यू को देखता है, जो एक ठंडर मछली को पकड़ रहा होता है और फिर लिंग स्यू उसे मच्छी खाने को देता है। तो वू शेंग पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगे? तो लिंग स्यू कहता है, मैं खाऊंगा ना, और बॉइल्ड पॉर्क जो तुम बनाते हो। तो वू शेंग बोलता है, तुम जब भी चाहो तुम मेरे रेस्टोरेंट आ सकते हो और मैं तुम्हारे लिए बॉइल्ड पॉर्क जरूर बनाऊंगा। वो चोर जाकर अपने मास्टर को कहता है, हम सीक्रेट रेसिपी नहीं पता लगा सके और हमारे कुछ लोग वो भी मारे गए लैंड ऑफ 1000 जेट में। गोयो आती है और अपने टीचर को देखती है, मैं पूरी रात आपकी फिक्र करती रही। और वो उसे पूछती है, आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं? तो वू शेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूँ? और फिर वू शेंग कहता है, अब से ये जगह सेफ नहीं है, तुम जाकर कोई ऐसी जगह फाइंड करो जिसे कोई ढूंढ ना सके, जो तुम्हारे लिए सेफ हो। और रही मेरी बात, तो तुम मेरी टेंशन नहीं लो और साथ ही तुम अपना ख्याल भी रखना। और फिर गोयो चली जाती है और फिर मास्टर लू आते हैं और कहते हैं, काफी टाइम से तुम मेरी छत पर नहीं आए। और फिर वू शेंग कहता है, मुझे माफ कर दें, मैंने बार बार आपकी छत तोड़ दी। तो मास्टर लू कहते हैं, मैं चेयरमैन हूँ डेविड कैमर ऑफ कॉमर्स का और ये टैंग क्वाय है, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। मैं अपनी माफी के तौर पे मैं अपनी गलती की एक गिफ्ट के थ्रू। और फिर वू शेंग उसे बाय करके जा रहा होता है। तो मास्टर लू कहते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वो भी बिजनेस की। और फिर तीनों को दिखाते हैं जो एक साथ होते हैं और वी उसे सीक्रेट रूम में ले आती है और फिर वी एक शील्ड बनाती है और फिर वो कह रही होती है, इसके बाद कोई भी आवाज आपकी सुन नहीं पाएगा और आप यहाँ पे बड़े आराम से बात कर सकते हो। तो फिर वू शेंग पूछता है, ऐसी क्या खास बात करनी है जिसके लिए आपने सीक्रेट रूम में बात करना जरूरी समझा? और फिर वी कहती है, आप लोग जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं, मैं वहाँ दूर खड़ी होंगी और आप सबकी बातें सारी सीक्रेट रहेंगी, इस रूम से कहीं बाहर नहीं जाएंगी और आप लोग की टेंशन नहीं लेगा, मैं आप लोगों की बातें बाहर जाके शेयर नहीं करूंगी। और फिर वू शेंग पूछता है, आप किस तरह के बिजनेस की बात करना चाहते हैं? तो वो उसकी रेसिपी की बात करता है और फिर वू शेंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ डील करने के रेडी हूँ, इसलिए कि हम फिर ये शॉप हर कंट्री में खोलेंगे और मुझे आप पर पूरा यकीन है और मुझे पता है मैं आपके साथ ये काम करके कामयाब होगा। तो मास्टर लू खुश हो जाता है और कहता है, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया। और फिर वू शेंग मिस टैंग क्वाय से कहता है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं इसको बनाने में। और फिर टैंग क्वाय वो स्केच देखती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, टैंग क्वाय को यही तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वू शेंग कहता है, क्या तुम ये कर सकती हो? तो टैंग क्वाय कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर मास्टर लू उसे अपना दोस्त बनाता है और फिर टैंग क्वाय कहती है, और मास्टर लू मेरे दोस्त हैं, तुम्हें जब भी मेरी फ्यूचर में हेल्प चाहिए होगी वैंग शेंग मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। टैंग क्वाय गलती से उसका रियल नाम ले लेती है और फिर मासूम से टैंग क्वाय कहती है, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। और फिर टैंग क्वाय को याद आता है, मास्टर ने आज सुबह ही मुझे कहा था कि मैं इसका रियल नाम ना लूं। और फिर टैंग क्वाय कहती है कि आप वी को तो नहीं मार डालेंगे मेरी गलती की वजह से, क्योंकि वो अब सब जान गई है। तो मास्टर लू उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर वू शेंग उसके सामने आता है और उसे कहता है, वो कुछ नहीं कहेगी किसी को, वो मेरी दोस्त है। और फिर वी मन में सोचती है कि इसने कहा मैं इसकी दोस्त हूँ। और फिर मास्टर लू की बात खत्म होती है और वो कहते हैं, हम दोनों की बातें अब खत्म हो गई हैं, मुझे अब चलना चाहिए। तो फिर वू शेंग कहता है, क्या मैं ये रूम थोड़ी देर और यूज कर सकता हूँ? मुझे वी से कुछ जरूरी बात करनी है। तो मास्टर लू कहते हैं, तुम बहुत ही शर्मीले हो, इस सीक्रेट रूम की जरूरत हो तो तुम जब भी चाहो ये रूम यूज कर सकते हो और इसकी पेमेंट मैं अपने अकाउंट से पे कर दूंगा। और फिर वी रूम की शील्ड हटाने लगती है और उसी वक्त मास्टर लू कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की से दूर रहो। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। जब तक के लिए बाय बाय।